कुकिंग टेक विद बी में मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ हलीम की। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। ये मज़ेदार सी हलीम किन किन चीज़ों से बनती है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बहुत से लोग हलीम भी कहते हैं और बहुत से लोग दलीम भी कहते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं दाल की क्वांटिटी आपको बताऊंगी कि मैंने कितनी कितनी दाल इसमें इस्तेमाल किए हैं। 1 पाव मैंने लिए चने की दाल, 1 पाव मैंने लिए मूंग दाल, 1 पाव मैंने लिए माश की दाल और 1 पाव ली है मैंने मसूर की दाल और 1 पाव मैंने लिया है चावल, 1 पाव मैंने लिया है गंदम। इन तमाम दालों को मिक्स करने के बाद मैं अच्छी तरह धो लूँगी। धोने के बाद मैं इसे पूरी रात के लिए भिगो के रख दूँगी। अगले दिन मैं इसे बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं बड़ा सा पतीला लूँगी, उसके अंदर मैं ये भिगोए हुए दाल ऐड कर दूँगी। दाल ऐड करने के बाद मैं तकरीबन इसमें 6 से 7 लीटर पानी ऐड कर दूँगी। अगर आप लोग हलीम का रिज़ल्ट अच्छा चाहते हैं तो दाल को पूरी रात भिगो के रखना ज़रूरी है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी पानी। पानी ऐड करने के बाद मैं इन दालों को पकने के लिए छोड़ दूंगी। दालों को तकरीबन 4 से 5 घंटे लगते हैं, ये बिल्कुल पक कर रेडी हो जाते हैं। अब पतीली को ढक कर मैं फुल आंच पे इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। चलते हैं आगे के प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है। चिकन को मैंने अच्छी तरह वॉश करने के बाद इसे उबलने के लिए मैं छोड़ दूंगी। एक पतीली में मैं अब मीडियम साइज़ के प्याज को स्लाइस में कट करके इसमें ऐड कर दूंगी। प्याज ऐड करने के बाद अब मैं इसमें 1 कप जितना ऑयल ऐड कर दूंगी। इसको अब हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। आप भी इस मज़ेदार से हलीम को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी तेज़पात पत्ते, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के और 8 से 10 दाने काली मिर्च के। इन तमाम मसालों को ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह भुनेंगे। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को ऐड करने के बाद हम इसे मज़ीद कुछ देर तक पकाएंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को पकाने के बाद अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी बॉयल चिकन। चिकन जो मैंने शुरू में बॉईल करके रख दिए थे उसके मैंने रेशे बनाकर इसमें ऐड कर दिए। चिकन ऐड करने के बाद हम मज़ीद इसे अच्छी तरह भुनेंगे। चिकन को अच्छी तरह भुनने के बाद अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी मसाले। मसालों में मैंने लिया है हस्बे ज़रूरत नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1.5 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून हल्दी और 1 ही टेबलस्पून गरम मसाला। इन तमाम मसालों को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अच्छी तरह इनकी भुनाई करेंगे। मसालों की अच्छी तरह भुनाई करने के बाद अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 कप दही। दही ऐड करने के बाद हम मज़ीद इसे अच्छी तरह पकाएंगे। दही के साथ हम मसालों को मज़ीद 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह भुनेंगे मीडियम आंच पे। इस टाइम पे हम गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखेंगे। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 पैकेट दलीम मसाला। दलीम मसाला ऐड करने के बाद मैं मज़ीद इसे अच्छी तरह भूनूंगी ताकि इसका जायका और फ्लेवर अच्छा सा निकल के आ जाए। देखिए हमारे मसाले अच्छी तरह भुनकर रेडी हो चुके हैं। इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। अब इस टाइम पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी 7 से 8 हरी मिर्चें मैंने लेकर उसे अच्छी तरह ग्रेट करने के बाद मैं इस दलीम में वो ऐड कर दूंगी। हरी मिर्चें ऐड करने के बाद मैं इसे मज़ीद अच्छी तरह मिक्स करूंगी।
अब ये हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इस पॉइंट पे मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। चलते हैं आगे के प्रोसेस की तरफ। जो दाल मैंने उबलने के लिए रख दिए थे उसका पानी अब बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब बारी आती है इसे घोटना लगाना। आप लोगों के पास बहुत से ऑप्शन हैं हलीम को घोटने के। आप इसे हैंड ब्लेंडर की मदद से भी घोट सकते हैं या किसी ब्लेंडर जग में डालकर भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे घोटने की मदद से अच्छी तरह घोटूंगी। आप देख सकते हैं घोटने के बाद हमारे दालों का ये शक्ल निकल कर आ गया है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी वो चिकन जो मैंने शुरू में रेडी करके रख दिया था। अब इस पॉइंट में मैं इसे पतीली में ऐड कर दूंगी। ऐड करने के बाद मैं मज़ीद इसे अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद मैं तकरीबन इसे 1 घंटे तक पकाऊंगी ताकि हमारे दालों में अच्छा सा जायका आ जाए और हमारी चिकन भी अच्छे से रेशेदार हो जाए। अब इस पॉइंट पे मैं अब इसे घोटने के साथ दोबारा घोटूंगी। इसे अच्छी तरह घोटने के बाद घोटने से ही हलीम का मज़ेदार सा अच्छा सा जायका निकल कर आता है। इसे अच्छी तरह घोटने के बाद अगर आप लोगों को मेरी ये हलीम बनाने की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं हलीम को तड़का लगाने। यहाँ पर एक पैन में मैंने 1 कप ऑयल में प्याज ऐड कर दिए थे। प्याज मैंने 2 मीडियम साइज़ के स्लाइस में कट करके इसमें ऐड कर दिए हैं। अब प्याज को मैं अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पकाऊंगी। मुसलसल चम्मच चलाते हुए आप देख सकते हैं प्याज हमारे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब इस टाइम पे मैं चूल्हे का फ्लेम बंद कर दूंगी और इस प्याज को मैं हलीम में ऐड कर दूंगी। प्याज को हलीम में ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा अच्छा सा मज़ेदार और रेशेदार हलीम बनकर रेडी हो चुका है। अब इस पॉइंट पे मैं इसे अच्छी तरह मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद मैं अब इसे डिश आउट कर दूंगी। आप भी इस टेस्टी रेशेदार और मज़ेदार हलीम को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक देना मत भूलिएगा। अब मैं हलीम को डिश आउट कर रही हूँ। डिश आउट करने के बाद मज़ेदार रेशेदार हलीम हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप इसे नान के साथ, चपाती के साथ या तंदूरी रोटी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। यकीन माने ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़ेदार बनकर रेडी हुए हैं। यूजुअली मैंने हलीम क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा बनाई है क्योंकि मैं ये हमसायों में तकसीम करूँगी। अगर आपको मेरी ये हलीम की रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। चलती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।